नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है सास को सबक सिखाने के लिए दामाद ने लिया अनोखा फैसला। चल जा यहाँ से मनहूस कहीं की, मीना जी ने अपनी पोती काव्या को डांटते हुए कहा। 5 साल की काव्या रोते हुए अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी माँ रति उसके पास आई। काव्या को रोता देख वह सारी बातें समझ गई कि आज माँ जी ने उसे फिर से डांटा है। काव्या, रति ने उसे प्यार से पुचकारा। अपनी माँ का प्यार पाकर काव्या को थोड़ी शीतलता महसूस हुई और हुसकते हुए बोली, माँ, दादी मुझे क्यों डांटती है? मैंने तो कोई गलती भी नहीं की और वो मुझे और आपको मनहूस क्यों कहती है? ये मनहूस क्या होता है? अपनी बच्ची के सवालों को सुनकर रति ने उसे और कस के गले लगा लिया। क्या जवाब देती वो, क्योंकि उनके पास इन सवालों के जवाब नहीं थे। काव्या रोते रोते सो गई थी और रति अपने अतीत की यादों में। रति और गोपाल की शादी 6 साल पहले बड़ी धूमधाम से हुई थी। दोनों की अरेंज मैरिज थी, तो सभी परिवार वालों की रजामंदी थी। गोपाल और रति दोनों ही खुश थे। हालांकि मीना जी थोड़ी रूढ़िवादी थी, पर दिल की बुरी नहीं थी। शादी के 1 साल बाद उनकी जिंदगी में काव्या ने दस्तक दी। सभी खुश थे, पर जब काव्या 3 महीने की थी, गोपाल का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। बस तभी से मीना जी ने काव्या और रति को मनहूस मान लिया और उनका व्यवहार दोनों के प्रति बदल गया। वो तो दोनों को घर से निकाल देना चाहती थी, पर अरविंद के आगे उनकी एक न चली। मीना जी हर दिन रति और काव्या को कोसती थी। रश्मि और उसके पति रवि ने उन्हें बहुत समझाया। रश्मि, उसकी ननद, अक्सर मीना जी से कहती, माँ, ये सब गलत है। जो हुआ उसमें भाभी और काव्या की क्या गलती है? जीवन मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, फिर तुम उन्हें कैसे कोसती हो? तू चुप कर रश्मि, तुझे इन सब चीज़ों की समझ नहीं है। अपनी माँ को ज़्यादा ज्ञान मत बांट, समझी? मीना जी रश्मि को डांट कर उसे चुप करा देती। उधर रश्मि और रवि की शादी को 7 साल हो गए थे, पर रश्मि की गोद अभी तक सुनी थी, जिस कारण उसे भी अपने ससुराल में बहुत सुनना पड़ता था। हालांकि रवि बहुत समझदार था, पर रश्मि को यह सब कहीं न कहीं अखरता है। जब रति ने काव्या को जन्म दिया तो रश्मि ने अपनी सारी ममता काव्या के ऊपर उड़ेल दी। रश्मि के लिए तो काव्या तपती भूमि में पानी के समान थी, जिस पर अपना ममत्व लुटाकर उसे संतुष्टि मिलती थी। रति भी उसके दर्द को समझती थी, इसलिए वो उससे कहती, दीदी, काव्या आपकी ही बेटी है। पर गोपाल की मृत्यु के बाद जब मीना जी ने उससे मुंह मोड़ लिया तो रश्मि और रवि ने काव्या को गोद लेने का सोचा, पर रश्मि की सास ने उसे रोक दिया। रवि ने जब पूछा, क्यों माँ, आखिर समस्या क्या है? तो रश्मि की सास ने कहा, तुम्हें उस मनहूस के अलावा कोई और नहीं मिला? एक तो लड़की, ऊपर से मनहूस, जो आते ही अपने बाप को खा गई। उसका क्या भरोसा, कहीं इस घर में आते ही तुम्हें न खा जाए। माँ, तुम ये क्या बेकार की बातें? रवि ने कहा ही था कि रश्मि ने उन्हें रोक दिया। रहने दीजिए, हम माँ जी की सोच को नहीं बदल सकते। कहीं ऐसा ना हो कि काव्या को यहाँ भी वही सब झेलना पड़े जो वो उस घर में झेल रही है। कहते कहते रश्मि की आंखों में आंसू आ गए। रश्मि की आंखों में आंसू देख रवि ने उसे गले से लगा लिया। मन ही मन में सोचा, शायद रश्मि ठीक ही कह रही है, और बात वहीं खत्म कर दी। पर कुछ महीने बाद रश्मि और रवि पर भगवान की कृपा हुई और रश्मि माँ बनने वाली थी। सभी लोग बहुत खुश थे, खासकर रश्मि। सभी उसका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन जब भी काव्या अपनी बुआ के पास जाना चाहती तो मीना जी उसे मनहूस कह के डांट देती थी। रश्मि को बुरा लगता था, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। आज भी काव्या अपने बुआ के पास खेलने के लिए आई, पर मीना जी ने उसे डांट दिया। वह जाकर अपने कमरे में रोने लगी। 9 महीने बाद रश्मि ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, पर रश्मि की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, जिस कारण रश्मि बच्चे के पैदा होते ही इस दुनिया से चली गई। दोनों घरों में हाहाकार मच गया था। रति को भी अपने ननद की मौत का बहुत दुख हुआ, पर होनी को कौन टाल सकता था। रश्मि की मौत के 6 महीने बाद ही रवि की माँ उस पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगी, लेकिन रवि दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। रवि पर दबाव बढ़ने लगा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक रात उसने कुछ फैसला किया और मन ही मन सोचने लगा, अब मुझे यह करना ही होगा। अगले दिन रवि मीना जी के घर पहुंचा। वह थोड़ा गुस्से में था। रवि को देखकर मीना जी ने रवि से कहा, अरे दामाद जी, आइए, इतनी सुबह सुबह। रवि थोड़ा गुस्से में बोला, मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो इस मनहूस को आपको सौंपने आया हूँ। रवि ने अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा,
मीना जी रवि की यह बात सुनकर हैरत में पड़ गई और कहने लगी, दामाद जी यह आप क्या कह रही हैं? ये तो आपका बेटा है। अपने बेटे को मुझे कुछ नहीं सुनना मम्मी जी, अब आप इसको संभालिए। मैं इस मनहूस को और नहीं रख सकता अपने साथ। रवि ने मीना जी की बात को काटते हुए कहा। मीना जी पर मानो तो गाज ही गिर गई। उन्होंने तुरंत रवि की माँ को फ़ोन लगाया, सारी बात बताई। रवि की माँ भी सुनकर यह सब हैरान थी। रवि के घर आते ही उन्होंने रवि से कहा, पागल हो गया है क्या तू? माँ प्लीज़ इस विषय में आप कुछ नहीं बोले तो अच्छा होगा। रवि ने अपनी माँ की बात को काटते हुए कहा और गुस्से से अपने कमरे में चला गया। रवि की माँ और मीना जी दोनों ही परेशान हो चुकी थी इस बात से। एक दिन दोनों ने मिलकर रवि को समझाने के लिए मीना जी के घर में मीटिंग की और रवि से बात करने की ठानी। घर में सभी लोग थे, अरविंद जी, रति और काव्या। रवि तुझे क्या हो गया है? अपने बेटे को कौन मनहूस कहता है? अरे इतनी मुश्किल से तो तुझे बेटा हुआ है, कुछ तो सोच। रवि की माँ ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, पर रवि की भौहें अभी भी तनी हुई थी। हाँ दामाद जी, जीवन मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, इसमें इस बेचारे का क्या दोष? अरे उसे तो पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ और आप उसे ही दोष दे रहे हैं। मीना जी ने रवि को समझाते हुए कहा। क्यों माँ जी, जब काव्या अपने बाप को खा सकती है तो यह अपनी माँ को क्यों नहीं खा सकता? जब काव्या मनहूस है तो यह निर्दोष कैसे हुई? क्योंकि यह सिर्फ एक लड़का है। अगर रश्मि ने बेटी को जन्म दिया होता तो क्या वह भी मनहूस होती? रवि की यह बात सुनकर मीना जी और रवि की माँ दोनों के मुंह पर लकवा मार गया। फिर रवि ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, माँ जी यह कैसी तुम्हारी मानसिकता है? आपने गोपाल भैया के मरने पर रति भाभी और काव्या दोनों को ही मनहूस ठहरा दिया। उस हिसाब से तो रश्मि के मरने पर मैं और मेरा बेटे भी मनहूस हुए। हमेशा एक लड़की एक औरत ही क्यों मनहूस होती है? कभी एक पुरुष या लड़का क्यों नहीं मनहूस होता? क्योंकि यह नियम तो सबके ऊपर लागू होने चाहिए ना। रवि की इस बात में दोनों की आंखें शर्म से नीचे झुका दी थी। हमें माफ़ कर दो बेटा, हम गलत थे, या आज तुमने एहसास दिला दिया। मीना जी ने रवि से कहा। हाँ बेटा, हम गलत थे, हमें माफ़ कर दे। रवि की माँ बोली, चलो देर आए दुरुस्त आए, इन्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। यह लो रवि बेटा, अपने बेटे को संभालो, अरविंद जी ने कहा। अरविंद जी के कहते ही रवि ने अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर जी भरकर प्यार किया। रवि की माँ और मीना जी दोनों हैरान थी। यह सब क्या है जी? मीना जी ने हैरान होते हुए पूछा। तभी अरविंद जी रवि की ओर हंसते हुए देखने लगे और उनसे कहा, आप दोनों को एहसास दिलाने के लिए ही हमने यह नाटक किया था। दामाद जी ने हमको सब कुछ पहले ही बता दिया था। हमें माफ़ कर दे बेटा, हमें हमारी गलती समझ में आ गई है। मीना जी अपने आंसू पोंछते हुए कहा। माँ जी, आपको समझ में आ गया, यही बहुत बड़ी बात है, रवि ने मीना जी से कहा और अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ आप चाहती थी ना कि मैं दूसरी शादी कर लूँ? मैं दूसरी शादी कर लूँगा, मगर रति से। जिस तरह मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार है उसी तरह रति को भी है। माँ जी, अगर आपकी इजाज़त है तो मैं रति से शादी करना चाहता हूँ। रति से अच्छी माँ मेरे बच्चे को कहीं नहीं मिल सकती। यहाँ पर उन्होंने मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से संभाला है। बेटा अब हमें शर्मिंदा ना करो, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, रवि की माँ ने कहा। एक बार हमें रति से भी पूछ लेना चाहिए, रवि बोला। अब जब तुमने ही सबको एहसास दिलाया है तो तुम ही रति से पूछ भी लो, मीना जी ने कहा। हाँ बेटा जाओ, वह अपने कमरे में ही है, अरविंद जी ने कहा। रति ने रवि की सारी बातें सुन ली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जब रवि कमरे में पहुंचा तो बस इतना ही बोल पाई। कुछ देर की खामोशी के बाद रवि बोला, रति जी, जब मेरा बेटा मेरी जिंदगी में नहीं था तो मैंने काव्या को ही अपनी बेटी माना था। मैं वादा करता हूँ काव्या को कभी भी पिता की कमी नहीं महसूस होगी। क्या आप मेरे बेटे की माँ बनेंगी? रवि की इस बात से रति गदगद हो गई। उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। रति खुश थी कि अब उसको और उसकी बेटी को कोई मनहूस नहीं कहेगा और उसकी बेटी को सच्चे पिता का प्यार मिलेगा। यह कहानी आपको कैसी लगी? आपको रवि का फैसला कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।